नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुलाम अली खटाना साहब, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और हाल ही में जो यूरोप में डेलीगेशन गया था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, उस डेलीगेशन का वो हिस्सा थे। जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्रिटेन और ब्रसेल्स का दौरा करके लौटे हैं। किस तरह से उन्होंने वहाँ पर भारत का पक्ष रखा और मोदी सरकार के 11 साल पर क्या वो कहते हैं, इस बारे में उनसे हम बात करेंगे। खटाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी आप। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका टूर था, वो उस टूर में कैसा वो टूर रहा और किस तरह से आपने भारत का पक्ष वहाँ रखा? देखिए, दर्दनाक पहलगाम साने के बाद हमारी फोर्सेस ने टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तो नबूद करा और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश करी यहाँ हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे टारगेट करने की, लेकिन हमारी सेनाओं ने उसको डिफ्यूज़ कर दिया। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा अहम फैसला था कि सफारती लेवल पे भी अपने पार्लियामेंटेरियन को भेजा जाए। उसमें सभी रीजन्स में गए थे और करीब करीब कंक्लूजन पे है टूर, और हम भी यूरोप में गए थे और अपनी बात करी है। तो जिन देशों में आप गए थे, वहाँ डेलीगेशन जाने से पहले भारत में जो भी कुछ हुआ और पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके वहाँ पर जो पाकिस्तान में आतंकी अड्डे चल रहे थे उनको तबाह किया, और उसको देश में तो काफ़ी राजनीति उस पर आई थी, लेकिन उन देशों में क्या इस बारे में क्या जानकारी थी और भारत को लेकर क्या उनका रवैया था? जब हम बाहर जाते हैं, हमारे भारतीय जाते हैं, इंडियन जाते हैं, यहाँ हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस हो सकते हैं। हमारा एक डाइवर्स देश है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ अपोजिशन है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दूसरी बात, हम दुनिया को ये बताने गए थे कि हमने 4 जंगें बर्दाश्त करी हैं, 40,000 से ज़्यादा कश्मीर में लोगों की हत्याएं हुई हैं, मासूम शहरियों की, उसमें ग्रेवयार्ड और ये शमशान घाट भरे गए हैं और ब्लडशेड देखा है कश्मीर के लोगों ने। अब पाकिस्तान को हम पानी देते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 80% पानी दे देते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले से ही मना करा था कि हमें अपनी ज़रूरियात के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए चाहिए, वहाँ हमें पीने के लिए चाहिए, हाइड्रो पोटेंशियल को हमें भी अपना देखना है। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने हमें तशद्दुद दिया, टेररिज्म दिया, टनलिंग के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए या ड्रग्स का काम किए या इनोसेंट शहरियों को किलिंग करी। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के वज़ीर आज़म का और हमारी सेनाओं का और डिफेंस मिनिस्ट्री का सबका मिलकर एक ही भारत के लोगों ने फैसला किया है कि हम जीरो टॉलरेंस, वी कैन नॉट अफोर्ड मोर ब्लडशेड। तो जब भारत की तरफ से, यानी आपकी तरफ से, डेलीगेशन की तरफ से ये बात बताई गई कि हमने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति बना ली है और एक भी पहलगाम जैसा एक भी हमला वो एक तरह से युद्ध का ऐलान माना जाएगा, तो उन देशों का क्या रिएक्शन था जिन देशों में आपने ये बात कही? पॉजिटिव था। पार्लियामेंटेरियन से मिले हम उनके दोनों हाउसेस के जो एमपीस होते हैं, उनके जो एमपीस फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं, उनके थिंक टैंक्स होते हैं, उनका जो डायस्पोरा है हमारा यहाँ, प्रेस के माध्यम से हमने सबसे बात करी है और एक अच्छा रिस्पॉन्ड है आगे विदेश मंत्रालय से। बहुत बढ़िया, भारत की तरफ भारत की सपोर्ट करते हैं इस टेररिज्म के खिलाफ जंग। तो जो मकसद था डेलीगेशन भेजने का बाहर, तो उस डेलीगेशन, उस मकसद में कितनी कामयाबी हमें मिली है? देखिए, मकसद का अपनी बात रखनी पड़ती है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र देश है ज़्यादातर, जमहूरियत का बोलबाला है दुनिया में ज़्यादातर, लेकिन ये बताना पड़ता है कि पाकिस्तान और उसका लाभ होता है देश को। नहीं तो पाकिस्तान हिपोक्रेसी करता है, जाके विक्टिम कार्ड खेलता है, एक साइड बॉल लेके जाता है, एक साइड दूसरा कार्ड खेलता है।
और ये बताना पड़ता है कि दुनिया में हम दूसरे नंबर के मुस्लिम्स हैं। हमें पाकिस्तान से इंस्पिरेशन नहीं लेना है। पाकिस्तान हमारे यहाँ पाकिस्तान ने जो नुकसान करा है मुस्लिम कम्युनिटी का, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है किसी ने किया। तो पाकिस्तान ने भी इस तरह का डेलीगेशन भेजा था, और हो सकता है जिन देशों में आप गए वहाँ पाकिस्तान का भी डेलीगेशन गया हो, तो उनके डेलीगेशन पे हमारा डेलीगेशन किस तरह से भारी रहा, किस तरह से वजन उसका ज़्यादा रहा? नहीं, उनके पास है क्या है, वो तो जनरल के पपट है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारा वजूद है, हम उभरती मईशत है, हम एक ताकत है। देश के वज़ीर आज़म ने जब भी टेक ओवर करा 14 में, उसके बाद हम 11वीं बड़ी ताकत है, उसके बाद हम एक 5वीं बड़ी मईशत बने हैं, और अभी चौथी बड़ी ताकत बने हैं। उसका हमारे साथ क्या मुकाबला? हम डेमोक्रेसी है, वहाँ भी डेमोक्रेसी है, तो वहाँ तो जमहूरियत का गला घोट दिया है उन्होंने। इस बीच मोदी सरकार के पूरे 11 साल भी हो चुके हैं, और तीसरी बार जो तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार का शुरू हुआ है उसका भी 1 साल पूरा हो चुका है। इसके ये जश्न मनाया जा रहा है आज शायद। तो इन 11 साल को लेकर के सरकार की तरफ से उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, जबकि अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब इन 11 सालों में देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, संवैधानिक परंपराओं को कुचला गया है और बहुमत चुराया गया है। किस तरह से विपक्ष के आरोपों को आप देखते हैं? नहीं, जब विपक्ष को, जब अपोजिशन को लोग निकारते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, तो उससे इधर उधर की बातें निकलती हैं। बाकी पॉजिटिव कोई कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन वो कर सकते हैं, वो उसको जमहूरियत में गाइडिंग फोर्स लिया, लेकिन वैसा तो कुछ है नहीं। हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं लगती है। उन्होंने कहाँ सोचा था कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन कभी भारत में 50% लोग भारत के ही होंगे। हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा हमने एनवायरनमेंट में इतना काम करा है, टेक्नोलॉजी में इतना काम करा है, आईटी का हब है, एक्सपोर्ट हमारा बड़ा है, हम यूनिकॉर्न हमारे इंडिया के 125 से ज़्यादा है। तो हम डिफरेंट लेवल पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना, रोड्स का, हाईवेज का, मतलब ट्रेन्स का, तो अब थोड़ी ना, अब भारत रुकता थोड़ी है, भारत को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि साहब इन 11 सालों में महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और आम लोगों की जो बचत है, ये सरकारी डेटा बताते हैं साहब उनकी बचत आधी रह गई है, और नौकरियां बहुत छूट रही हैं लोगों की। वादा तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का था, लेकिन करोड़ों नौकरियां इस बीच छीन ली गई हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है जो विपक्ष सामने रखता है, और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी नजर आती है। सड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं है। ये खटाना साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलाम अली खटाना साहब, जो यूरोप में डेलीगेशन के साथ थे और जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरह वहाँ बेनकाब किया है, और बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उनका कहना है कि सभी देश भारत के इस फैसले से, इस नीति पर भारत के साथ खड़े हैं।